हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई हैड प्रॉमिस्ड, मैं फिर से द डोमिनेटर सीरीज़ की अपनी अगली क्लास, इस बार पॉलिटी की क्लास 14, जिसमें हम लोग प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात, ये वाली जो इमेज लगाई है ये अभी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह से सार है। यहाँ पर मुझे स्पेस नहीं मिली नीचे, तो इन सारे चीज़ों का सार ये इमेज है। ठीक है। और ये गधों की फ़ोटो मैंने यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, शुरू करते हैं, देख लेते हैं अब सबके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक ओवरऑल डिटेल आपको दे चुका है इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में, इसीलिए पहले मैं डिटेल में बता देता हूँ कौन क्या है। अब डिटेल में देख लेते हैं वो पोस्ट क्या है, कैसे उसकी क्वालिफिकेशन है। तो हमने पहले पढ़ी थी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब हमने एक चैप्टर में कवर कर लिया। अब इंडिविजुअल वाइज प्राइम मिनिस्टर ख़त्म कर चुका हूँ, वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट ख़त्म कर चुका हूँ, वाइस प्रेसिडेंट ख़त्म हो गया है। अभी प्राइम मिनिस्टर और उसके कुछ और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है। इनकी अपॉइंटमेंट होती कैसे है? तो प्राइम मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जैसे कि हमें पता है। However, it does not mention any specific procedure for selection and appointment of the प्राइम मिनिस्टर। तो आपको याद रखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच ऐसे कोई डिटेल्ड प्रोसीजर नहीं दिया है कि पीएम को कैसा चुना जाए। तो कैसे चुना जाता है? जनरली द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। तो ये अगर स्टेटमेंट अगर आपको कहीं पर देखने मिले, जी यहाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है। इन केस नो पार्टी हैज़, अच्छा, जो मान लीजिए अब ऐसे 3 पार्टियाँ थी, तो इसको मान लीजिए 70% वोट मिली, इसको 20% मिली और इसको 10% मिली। तो प्रेसिडेंट इस पार्टी का जो लीडर है उसको बुलाएगा और बोलेगा भाई तुम बन जाओ पीएम, या तुम किसी को भी पीएम बना दो और तुम्हारे कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तुम चुन लो। अच्छा, कुछ केसेस में मान लीजिए ऐसे हो जाए, यहाँ पर 3 नहीं, मान लीजिए 4 पार्टी कर देते हैं और इसको भी 25 मिल जाए, इसको भी 25 मिल जाए, इसको भी 25 मिल जाए, इसको भी 25, ये भी तो संभावना है। तो अगर ऐसा कुछ केस आता है जिसमें इक्वालिटी मेंटेन हो जाए, कोई भी मेजॉरिटी फॉर्म ना कर पाए, इन सच अ केस नो पार्टी हैज़ एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द हाउस, द प्रेसिडेंट मे एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन। प्रेसिडेंट अपने मर्जी से एंड यूजुअली अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टीज़। अब ये चोर लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे देखते हैं मेरी भी नौका डूब रही है, तुम्हारी भी डूब रही है, तो ये कुछ चोर हाथ मिला लेते हैं। मान लीजिए इन दोनों ने हाथ मिला लिया, तो अब ये 2 एक हो गए, तो इनका कुल 50 हो गया, तो ये मेजॉरिटी बन गए। तो अब इनमें से कोई एक चुन के आएगा और वो बन जाएगा पीएम। ठीक है। तो सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए ये चोर कुछ भी करते हैं। उसके बाद इट इज़, हाँ यहाँ पर लिखिए, इन लोकसभा एज द पीएम एंड आस्क्स हिम टू सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये जब हम लोग बहुत सारे टाइप के वोट्स पढ़ेंगे, वो नो कॉन्फिडेंस वोट और आपकी क्वेश्चन आवर वोट, तो ये सब हम लोग जब पढ़ेंगे, थैंक्स वो मोशन ऑफ थैंक्स, तो वहाँ पर ये इसको डिटेल में जान लेंगे। बट अभी के लिए जान लीजिए कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है। अब मान लीजिए ये जो 50 आदमी है, जो ये 7 आ गए, ठीक है, 7 आ गए, तो ये इनको ना पता है कि हम लोग 7 में आ गए हैं, इसे प्रूफ भी तो कहीं पर करना पड़ेगा। तो ये लोकसभा में एक बिल पास होती है, एक काइंड ऑफ बिल है जिसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहते हैं। और अगर ये बिल पास हो जाती है तो माना जाएगा कि आप दोनों सच में एक साथ हैं। ठीक है। It is essential that the person to be appointed as the prime minister must be a member of the parliament. Obviously, पीएम बनेगा तो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट तो होना ही चाहिए। बट हमने एक और केस पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है तो उसे क्या 6 महीने का समय मिलता है कि अभी मान लीजिए मैं अभी घर में बैठ कर आपको पढ़ा रहा हूँ, मोदी जी अगर चाहे मुझे अपने घर से उठाएंगे और देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। ये है, आप बन सकते हो, कोई इसमें ये 2 राय नहीं है, ज़रूर आप बन सकते हो। बस एक कंडीशन है कि 6 महीने के अंदर अंदर, अभी तो मुझे कोई नहीं जानता है, मैं तो एमपी भी नहीं हूँ, एमएलए भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो 6 महीने के अंदर देश में कहीं से भी मुझे बस एक इलेक्शन जीत जाना है एमपी का, तो मैं क्या ऑटोमेटिक पार्लियामेंट का सदस्य बन जाऊँगा और मैं पीएम बनने, ऑलरेडी तो पीएम हूँ और कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि 6 महीने के अंदर अंदर तुमको एक तो सांसद बन जाना है। तो जनरली क्या करते हैं, अपने जो बीजेपी जहाँ पर मेजॉरिटी रहेगी, मान लीजिए जैसे वाराणसी है या उड़ीसा का कोई एक जगह है या तो वेस्ट बंगाल का कोई जगह, जहाँ पर आपको पता है ये तो जीतेंगे ही जीतेंगे, वहाँ से मुझे खड़ा कर देंगे और वहाँ से सारे जो बीजेपी अंधभक्त है मुझे वोट दे देंगे और मेरी सदस्यता मेंटेन होके रहेगी और प्रधानमंत्री तो मैं ऑलरेडी हूँ ही।
प्रेसिडेंट ऑल्सो एन्जॉयज द डिस्क्रिशनरी पावर। कुछ इसका डिस्क्रिशनरी नहीं है, बस ये लिखा हुआ है, ये सब दूसरों के बातों से करता है। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एन्जॉयज द डिस्क्रिशनरी पावर इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द इनकम्बेंट डाइज इन ऑफिस। अब मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है और वो ऑफिस में रहते रहते ही उनकी डेथ हो गई, तो क्या होगा? तो उस जो नेक्स्ट अगली जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका लीडर को या लीडर ऑफ अपोजिशन को हम लोग क्या बना देते हैं? इनवाइट करते हैं कि भाई चलो वो तो चले गया, अब तुम बन जाओ, ठीक है। और एक कंडीशन क्या था, मान लीजिए मैं अभी प्रधानमंत्री हूँ बीजेपी से और मेरे बाद जो पार्टी है वो है कांग्रेस, तो कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता है राहुल गांधी। तो अब क्या होता है, अब मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरी डेथ हो जाती है, तो क्योंकि अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो बीजेपी वाले अगर चाहे तो मुझे सॉरी दूसरे किसी को भी प्रधानमंत्री के पद में बिठा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे डेथ से बहुत बड़ी यहाँ पर फूट शुरू होती है और बीजेपी टूट जाए, पार्टी ही बिखर जाए, तब जो नेक्स्ट बड़ी पार्टी रहती है उसको इनवाइट किया जाता है कि आओ भाई, वो गधा गया तो तुम में से कोई एक गधा आ जाओ, ठीक है। ये हुई अपॉइंटमेंट। क्वालिफिकेशन क्या आना चाहिए प्रधानमंत्री की जो क्वालिफिकेशंस है, एक मेंबर ऑफ संसद, क्योंकि ना प्रधानमंत्री भी तो इंटर्न, मैंने आपको बताया ना, पार्लियामेंट का एक संसद ही होता है, तो एक सांसद बनने की जो जो क्वालिफिकेशन है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। हमने एक कहावत में पढ़ी थी ना पॉलिटी के स्टार्टिंग के क्लासेस में, जहाँ पर मैंने आपको सारे ग्रेट स्टेटमेंट्स ऑफ लिखाए थे, एक बिल्कुल 4-6 पन्नों की PDF दी थी। उसमें से प्राइम मिनिस्टर को क्या कहता था, क्या तो कहते ना उसे, प्राइमस इंटर पैरिस, यानी थोड़ा सा ऊपर अमॉन्ग्स्ट इक्वल्स, यानी सारे MP जो है, प्रधानमंत्री भी वही एक MP ही है, बस इन्होंने चुना है कि हमारे में से एक प्रतिनिधित्व करेगा, उसका नाम है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वो कोई अलग तोप नहीं है, बस इन गधों में से सबका गुरु है, और क्या। तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है, सारे MP की भी वही क्वालिफिकेशन है। क्या क्या है? ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट बी आइदर अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, कहीं से भी MP बन जाए। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 25 ईयर्स, अगर लोकसभा से MP है तो 25 साल मिनिमम होना चाहिए, और राज्यसभा का 30 साल। या अभी हमने तो लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा नहीं है, आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल की उम्र मैंडेटरी है, राज्यसभा में 30 साल की। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कहीं भी और कोई रोजगार उसका नहीं होना चाहिए, सिर्फ 4 पदों को छोड़ के। क्या क्या? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और कोई भी स्टेट या यूनियन का मिनिस्टर। ये तो हमने बार बार हर चैप्टर में, ये तो कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन है। ओथ किसके सामने लेगा? ऑब्वियसली वो ओथ लेता है प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है। और सैलरी का स्ट्रक्चर क्या, वो सब 3rd शेड्यूल में सारे ओथ मेंशन्ड है। 3rd शेड्यूल आप जब देखोगे ना, तो सेकंड शेड्यूल में सबके सैलरीज मेंशन्ड है, 3rd शेड्यूल में किसको क्या ओथ लेना है वो भी मेंशन्ड है, ठीक है। टोटल 12 शेड्यूल है। टर्म ऑफ ऑफिस, PM जनरली 5 साल के लिए क्या PM होकर रहता है, 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होता है हर 5 साल में। व्हेन ही लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, अगर बीच में ही कहीं पर सरकार डगमगाई तो क्या वो PM और नहीं बन सकता, यहाँ पर लिखा है, बिकॉज ही लूजेस द कॉन्फिडेंस। अगर लोकसभा से ही उसका मेजॉरिटी मेंटेन नहीं होता तो गई सरकार। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, राज्यसभा में अगर सरकार डगमगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकसभा से नहीं डगमगाना चाहिए। द टर्म ऑफ PM's ऑफिस इज़ 5 years बट इट इज़ ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड इफ़ द हाउस इज़ डिजॉल्व्ड, यानी अगर कोई भी केस में अगर लोकसभा में अगर कोई टूट होती है या उसका सरकार बिखरती है तो उससे पहले भी वो प्रधानमंत्री के पद से हट सकता है या हटवाया जा सकता है। उसकी क्या क्या फंक्शंस है? फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक बड़ा चोर जितने छोटे छोटे चोर है उनको वो सिलेक्ट करेगा, और अगर बीच में कोई पसंद ना आए तो उन्हें रिज़ाइन करने बोलेगा या उन्हें हटवा देगा। रिलेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट यहाँ पर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो छोटे चोरों का ग्रुप है वो यहाँ पर है। इन दोनों का जो बिचौलिया वाला काम करता है वो कौन है? वो है PM, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्रेसिडेंट को अगर कुछ भी चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर को बोलता है। रिलेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द लोकसभा, जैसा कि आप सबको पता, क्यों ना सबसे मेजॉरिटी बड़ा पार्टी प्राइम मिनिस्टर का ही है। एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ द सिविल सर्विसेज, तो जितने भी सिविल सर्वेंट है उनका भी माई बाप प्राइम मिनिस्टर को ही माना जाता है। ही एडवाइसेस प्रेसिडेंट विथ रिगार्ड टू, जैसा कि आपको पता है प्रेसिडेंट एक रबर स्टैंप है, तो वो सब कुछ बताता है कि लोकसभा में कब क्या करना है, कब समनिंग करना है, समनिंग, प्रोरोगिंग, ये सब क्या है, ये सब हम लोग लोकसभा जब आएगा तब पढ़ेंगे। यानी संसद कब बुलानी है, बिखारनी है, वो सब वही बताता है। ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर, सरकार आगे क्या करने वाले, सरकार की नीतियाँ क्या है, वो सभी वही बताता है।
बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पद है जैसे कि नीति आयोग, जितने भी कैबिनेट कमेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, सबके हेड कौन है? वही प्राइम मिनिस्टर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961, इसको भाई स्टार इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इस रूल के तहत ही जितने भी कैबिनेट कमिटीज़ है एस्टैब्लिश किए जाते हैं। कितने कैबिनेट कमेटी है मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है, जो 7 कमेटी है, जिसमें से 5 में पीएम हेड करता है और सिर्फ 2 को छोड़ दे तो बाकी सबका हेड प्राइम मिनिस्टर रह जाता है। प्राइम मिनिस्टर जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ, बहुत सारे कैबिनेट कमेटीज़ है जो पिछले चैप्टर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। अब वैसे तो अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर की ऑलरेडी मैंने ये आपको यूनियन लिस्ट शेयर कर दी है। तो यूनियन लिस्ट में काफ़ी सारे आर्टिकल है, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 52 टू वो आपकी ख़त्म होती है कितना में 124 तक सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, उसके बाद 148 तक। हाँ 52 से 148, क्यों ना 148 150 में क्या होता है आपकी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में ख़त्म होती है और प्रेसिडेंट से शुरू होती है। इस कंप्लीट लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? यूनियन लिस्ट। तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया, डेली आपको 2-2 याद करना है, बट 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आर्टिकल 74, क्यों? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, कि एक झुंड रहेगा एक लोगों का, मिनिस्टरों का, वो जो प्रेसिडेंट को बताएगा प्रेसिडेंट को वही मानना पड़ेगा। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन जो इंदिरा गांधी वाली, प्रेसिडेंट इज उन्होंने लिखवा दिया कि भाई प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस। मिनिस्टर जो भी बोले, प्राइम मिनिस्टर और उसके गैंग में जितने चोर हैं, जो भी आपको बताए तो आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा उन्होंने लिख दिया। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ? प्रेसिडेंट कैन सेंड द एडवाइस बैक फॉर रिकन्सिडरेशन ओनली वंस, मात्र एक बार के लिए प्रेसिडेंट उस जो फरमाइश प्रेसिडेंट को की गई है उसे वापस भेज सकता है। हालांकि अगर फिर से उसे भेज दिया गया प्रेसिडेंट के पास तो उसे मंजूरी देनी ही पड़ेगी। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा that the council of minister does not cease to hold office even after the dissolution of the Lok Sabha until a new council of minister resumes office। यानी जब तक अभी का वो जो प्रधानमंत्री है और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जब तक नए, अभी मान लीजिए इलेक्शन हुआ तो आज मान लीजिए इलेक्शन डेट में आया कि ये लोग हार चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि कल से और देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं है और कल से कोई भी देश का है एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, नहीं। जब तक एक नया गैंग नहीं आ जाता चोरों का, प्राइम मिनिस्टर और नई गैंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नहीं आ जाती, तब तक ये लोग मैनेज कर लेते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट के केस में भी है, वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी, ताकि पद खाली ना रहे। आर्टिकल 75 जो बताया कि सरकार हमेशा लोकसभा को क्या जवाबदेही होती है। अगर लोकसभा में सरकार डगमगाई, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर लूज़ किया तो ख़त्म। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या कह दिया गया? अ मेंबर बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बीइंग डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल बी ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड टू बी ए मिनिस्टर। तो पहले क्या रहता था? आया राम गया राम वाला सिचुएशन रहता था। मैं आपके मान लीजिए बीजेपी से मुझे टिकट मिला, मैं लड़ा, मैं जीता और सांसद बन गया, तो उसके बाद मैं क्या कर लेता था? मुझे दूसरी कोई मान लीजिए आम आदमी पार्टी है, ज़्यादा पैसा देगी, तो मैं यहाँ से क्या करता था? उनके आम आदमी पार्टी में चला जाता था। ठीक है, तो ऐसे वाले केस में आप भले ही पार्टी बदल लो, जैसे ही आप पार्टी बदलते हो तो तुरंत क्या आप मिनिस्टर ही नहीं रहता, आप सांसद ही नहीं रहते। तो पार्टी अगर बदलोगे तो बदल लो, लेकिन आपको सांसद का पद से हटना पड़ेगा। क्यों? ऑब्वियसली ये पार्टी आपको सांसद बना के ऊपर भेजी थी। अब ऊपर जाके आप नीचे वाले को देखना छोड़ दोगे तो गुस्सा तो आएगा ही। आर्टिकल 88 राइट ऑफ मिनिस्टर्स, कि सारे मंत्रियों का कोई अधिकार है, कुछ अधिकार है। क्या क्या है? एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस। अब मान लीजिए मैं एक लोकसभा का एक एमपी हूँ, तो अगर मेरे से रिलेटेड राज्यसभा में कोई एक मैटर चल रहा है तो मुझे यह हक है कि मैं राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स में भी पार्ट ले सकूँ। और जो जॉइंट सीटिंग होता है जहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के सारे मेंबर्स बैठते हैं, तब तो मैं जा ही सकता हूँ। एम्यूलमेंट्स क्या होता है, यानी पर्क्स एडवांटेजेस क्या होते हैं? कि सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर शैल बी सच एज द पार्लियामेंट डिटरमाइंस। संसद में जो भी मंजूरी दी जाएगी कि हमारा एक मिनिस्टर का तनख्वाह इतना होना चाहिए, उसे ये हेलीकॉप्टर मिलेगी, उसे मर्सिडीज़ गाड़ी मिलेगी, उसे एक आईफोन मिलेगा, तो जो भी संसद में जो भी फैसला होगा सांसद के ऊपर वो लागू होगा। जैसे कि दिल्ली में अभी हाल ही में और कर्नाटक में
मिनिस्टर जितने भी उनके लोकल एमएलएस थे सबकी सैलरी को 2 गुना कर दिया गया। दिल्ली में सारे जितने भी दिल्ली के जितने एमएलए हैं उन सबको एक एक आईफोन मैंडेटरी कर दिया गया। तो जो भी नियम है वो कानून जो भी बनाएंगे उन पे लागू होगा। उसके बाद साइज़, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज़ कितनी होनी चाहिए? तो मैक्सिमम आप याद रखिए, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सेड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। यानी मान लीजिए अगर लोकसभा की टोटल कैपेसिटी है मान लीजिए 450, तो इसका अगर हम लोग 15% निकालेंगे तो आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मान लीजिए लोकसभा में अभी कितना हमारा, मान लीजिए 550 है, तो हमेशा 550 का 15% या किसी भी नंबर का, जो भी आज 550 है कल को 600 हो जाए, आगे जाके 700 हो जाए, जो भी नंबर आए, मान लीजिए 700 है तो 700 का 15% कितना होगा? तो 15 इंटू 7, 7 5 ज़ा 35, 3 7 1 ज़ा 3, 105। यानी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मैक्सिमम 105 सदस्य ही रह सकता है अगर कुल मेंबर 700 है। अगर 600 है तो जो भी नंबर डिटरमिन होगा 15% से ज़्यादा आपके पार्टी के यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बन सकते। ठीक है, आपके पार्टी के सदस्य हो सकते हैं, वो सांसद बन सकते हैं, लेकिन वो कभी भी मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो आप मान लीजिए बीजेपी है, टोटल मान लीजिए लोकसभा में 500 सीट है, ठीक है, या हिसाब के लिए हाँ 500 पकड़ लीजिए, तो 500 का अगर मैं 15% निकालता हूँ तो कितना होगा? 15 5 75। ठीक है, तो बीजेपी से हो सकता है कि पूरे 500 के 500 सांसद बीजेपी के हो। आउट ऑफ कंप्लीट दिस 500 ऐसा हो सकता है कि बीजेपी के 500 एमपी बिल्कुल बीजेपी के ही हो, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रालय, मिनिस्ट्री, जो जैसे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन आपकी एजुकेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, तो ऐसे मिनिस्टर 75 से ज़्यादा नहीं हो सकते। सांसद कितने भी हो सकते हैं, मिनिस्टर 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स थी मैंने वो सब यहाँ पर आपको मेंशन कर दी है। और ये जो डिटेल बताई ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ऐड की गई थी, नहीं तो उससे पहले कोई भी कितना सारा मिनिस्टर बना देता था। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बाय।